भगवान हमें समझाने आए थे कि सुख और दुख विवाह से नहीं होता, सुख और दुख होता है हमारी मन की स्थिति से। सुख और दुख किसी पदार्थ में नहीं होता, सुख और दुख होता है हमारे मन के अंदर। जो पति आपके साथ रहता है, अब आपकी बात मान ली, पति से कहा कि करवा चौथ पर मुझे तो 1 लाख का सुंदर हार चाहिए, और पति ने ला के दे दिया तो सुख, और उसी पति ने मना कर दिया कि देख कभी व्यवस्था नहीं है, तो उसी पति से दुख भी मिल गया। अब बताइए, इसमें पति की तो कोई गलती नहीं। सुख और दुख किसको हुआ? हमारी कामना को। एक बार देखो, इसको आप थोड़ा और अच्छे से समझिए, क्योंकि ये सुख और दुख का पहलू आपको समझ में आ गया तो संपूर्ण जीवन में आप उदास नहीं होगे। एक गुरुजी के 2 शिष्य एक सेठ जी के घर भोजन करने के लिए गए। सेठ जी ने दोनों को भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद 50-50 रुपए दक्षिणा के दिए। जब दोनों शिष्य लौट के आए तो एक शिष्य बड़ा प्रसन्न था और दूसरा शिष्य बड़ा उदास था। गुरुजी ने पूछा, बोले बेटा एक बात बताओ, तुम दोनों सेठ जी के घर भोजन करने गए थे? बोले जी गुरुजी। तो क्या सेठ जी ने तुम्हारे संग भेदभाव किया? तुमको केसर वाली खीर खिलाई हो और तुमको खट्टी छाछ पिला दी हो, तुमको मालपुआ खिलाए हो और तुमको सूखी रोटी खिला दी हो? बोले नहीं गुरुजी, सेठ जी ने कोई भेदभाव नहीं किया, दोनों को एक जैसा भोजन कराया। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि सेठ जी ने तुम्हारा सम्मान किया हो और तुम्हारा ना किया हो? बोले नहीं गुरुजी, दोनों का बराबर सम्मान सेठ जी ने किया। तो फिर ऐसा तो नहीं कि तुमको कम दक्षिणा दी हो और तुमको ज्यादा दी हो? बोले नहीं सेठ जी, गुरुजी दक्षिणा भी सेठ जी ने दोनों को बराबर दी थी। तो फिर भैया जब भोजन बराबर कराया, सम्मान बराबर दिया, दक्षिणा बराबर दी, फिर तुम सुखी हो ये दुखी है, ऐसा क्यों? बात सोचने की है। तो जो सुखी था उससे पूछा कि तू सुखी क्यों है, ये बता, इतना मुस्कुरा क्यों रहा है, इतना प्रसन्न क्यों है? तो वो शिष्य बोला, बोले गुरुजी मैं सेठ जी को पहले से जानता था, वो 1 नंबर के कंजूस हैं। मुझे पता है वो 10 रुपए से ज्यादा किसी को देते नहीं। आज उन्होंने 50 रुपए दे दिए, मैं इसी बात से खुश हूं। 10 से ज्यादा किसी को नहीं देते, 50 दे दिए, इस बात से खुश हूं। अब जो दुखी था उससे पूछा, तुम दुखी क्यों? बोले गुरुजी मैं तो पहली बार सेठ जी के वहां जा रहा था, मैंने बड़े सेठ जी का नाम सुना था, तो मैंने तो सोचा कि 500 का लिफाफा तो मिलेगा ही, लेकिन सेठ जी ने बस 50 ही देके रख दिए, इसीलिए मैं दुखी हूं। अब बताओ क्या सेठ जी की गलती है इसमें? गलती किसकी है? जिसने आशाओं को पाला वही दुखी है। और ये सेठ जी की और चेलाओं की कहानी नहीं है, ये कथा हमारी और आपकी है। हम भी इसीलिए दुखी हैं क्योंकि विवाह होने से पहले ही हम ये उम्मीदें पाल लेते हैं, बहू आएगी तो चरण दबाएगी, बहू आएगी तो भोजन बना बना के खिलाएगी, बहू आएगी तो खूब सेवा करेगी, और जब बहू आती है तो उल्टा हो जाता है, इसीलिए हम दुखी हैं।
श्रीमान जी ख्वाब सोचने लग जाते हैं, ब्याह हो जाएगा तो जैसे ही ऑफिस से आऊंगा तुरंत हाथ में जल का लोटा मिलेगा, तुरंत टेबल पे नाश्ता लग जाएगा, हारा थका आऊंगा तो थोड़ी चरण सेवा भी करेगी। अब उसको क्या पता कि ऑफिस से आने के बाद उसी के चरण दबाने पड़ेंगे, इसीलिए वो दुखी है। माताएं इसलिए दुखी हैं कि वो शादी से पहले ख्वाब सोचती हैं वादी इश्क से आएगा मेरा शहजादा। अब उसको क्या पता वादी इश्क से नहीं, वो बेचारा हारा थका ऑफिस से आएगा। हाँ? ख्वाब सोचती हैं कि हर संडे को मूवी देखने जाएंगे, हर शनिवार को शॉपिंग मॉल ले जाएगा, आइसक्रीम खिलाएगा, चॉकलेट खिलाएगा, सिनेमा दिखाएगा, ऐश कराएगा और क्या। लेकिन ऐसा होता नहीं, इसीलिए माताएं दुखी हैं। दुख उस व्यक्ति ने नहीं दिया, दुख किसने दिया? हमारी उम्मीदों ने। हमने जो आशाएं पाल रखी हैं उन आशाओं ने हमें दुख दिया। इसीलिए बंधुओं संत कहते हैं आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। अब इस बात को मान के घर जाके 3 बार कह मत देना तलाक तलाक तलाक। बोले अब तो महाराज जी ने कह दिया, अब सब तो नाता तोड़ दिया मैंने। नाता तोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाओ, नहीं। यदि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागकर भगवत प्राप्ति करने जाओगे तो भगवान भी आपको नहीं मिलेंगे। भगवान कहते हैं जब मैंने तुझे संसार की छोटी सी जिम्मेदारी दी तो उसको ना निभा पाया तो मुझे कैसे संभाल पाएगा। भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है, भक्ति करने का अर्थ है अपने घर के समस्त जिम्मेदारियों को निभाकर सारे काम कर कर फिर राम को याद करें।